मित्रों, एक चैनल है इंडिया टीवी। उस पर दोपहर में 1 बजे से एक प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम का नाम है कहानी कुर्सी की। 22 तारीख को मैं उसे देख रहा था और उसमें एक चर्चा चल रही थी कि सार्वजनिक भूमि पर कुछ लोगों ने ज़मीन हथियाने के लिए एक दीवार बनाई और उसे बेदखल करने के लिए एक विधायक जी अपने समर्थकों के साथ आए। उन्होंने मिलकर उस दीवार को ढहा दिया। चर्चा के भाग लेने वाले कुछ प्रबुद्धगण अपना उस पर विचार रख रहे थे कि यह कदम गलत है या सही है। कुछ का कहना था कि सार्वजनिक स्थल पर हथियाने के लिए जो कुछ लोगों ने कदम उठाया वो गलत था, और कुछ कह रहे थे कि नहीं, उनको लोगों को अपने आप ढहाना नहीं चाहिए था, उन्हें सरकारी तंत्र के पास जाना चाहिए था, उनके पास जाके उनको बताना चाहिए था कि ये ऐसे हथिया रहे हैं ताकि सरकार उसे गिराए। ये यहाँ बतलाने वाली बात यह है कि सौरभ शर्मा जो कि चैनल के एंकर हैं, वो प्रोफेसर संगीत रागी से इस बात को लेकर बहुत रोष में बात करने लगे कि आप गलत बात के लिए सेकंड कर रहे हैं। संगीत रागी जी का कहना था कि ये गलत काम नहीं है, ये सही है, क्योंकि किसी भी सरकारी ज़मीन को हथियाने में, किसी को रोकने में हर आदमी की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जबकि बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं, ये गलत है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सौरभ शर्मा जी से। सौरभ शर्मा जी का जो हाव था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट था कि वो इस कदम से बिल्कुल खुश नहीं थे कि उस ज़मीन को आके ज़बरदस्ती बेदखल करवाया गया। मैं अभी अपने सौरभ शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके घर के आंगन में कोई आदमी आके 4 बल्ली गाड़ के उसके ऊपर में एक टारपोलिन डाल के वहाँ रहना शुरू कर दे और कहे कि मैं तो यहाँ रहूँगा, तो क्या सौरभ शर्मा जी संबंधित अधिकारी के पास जाएंगे पहले कि श्रीमान जी, नम्र निवेदन है कि मेरी ज़मीन पर कुछ लोगों ने आकर अधिकार जमा लिया है, आप कृपया करके उन्हें हटाने की कृपा करें, या वो खुद उस आदमी को मार के धक्के देके बाहर निकाल देंगे? मेरे ख्याल से अपनी ज़मीन होने पर वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुलश्रेष्ठ जी ने एक बात कही है इस बारे में। वो कहते हैं कि कुछ लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सौरभ शर्मा जी भी उसी तरह पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर में कोई दाग लगे कि वो भेदभाव कर रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक फ्लाईओवर के ऊपर में किसी आदमी ने 4-5 ईंटें रख के उसके ऊपर में हरा कपड़ा डाल के वहाँ बैठ गया था कि ये मज़ार है। तो एक लड़की वहाँ से स्कूटर पे जा रही थी, उसे देखा, वो रुकी वहाँ। उसने उसको पूछा, ये क्या है, यहाँ क्या कर दिया आपने? तो वो बोलने लगा, ये मज़ार है। तो वो बोली, मैं तो यहाँ से अक्सर गुजरती हूँ, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं यहाँ मज़ार, ये सब नाटक नहीं चलेगा, आप हटाओ यहाँ से। तो उस आदमी के साथ उसकी बहस होने लगी। तो कुछ आने जाने वाले लोग वहाँ पर रुक गए और वो भी पूछने लगे क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये ज़बरदस्ती इस जगह को हथियाने के चक्कर में, फ्लाईओवर के ऊपर में मज़ार बना रहे थे वो, इस जगह को हथियाने के चक्कर में यहाँ पर मज़ार बना रहे हैं। तो उन लोगों ने भी उसकी सहायता करी और वो मज़ार वहाँ से उठा के उन्होंने फेंक दिए, ईंटें वींटें, और वो कपड़ा वपड़ा भी फेंक दिया और उस आदमी को भी भगा दिया वहाँ से। आप सोचो, अगर वो ये एक्शन ना लेते
तो थोड़े दिन के बाद में ये हो जाता कि वहाँ पे बड़ा मजमा लगना शुरू हो जाता, फ्लाईओवर के ऊपर में जाम लगना शुरू हो जाता, लोगों को आने जाने से जो फ्लाईओवर की वजह से सुविधा हो रही थी वो सुविधा लोगों की ख़त्म हो जाती। तो क्या सौरभ शर्मा जी ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन पर कोई आके अपना हक जमा ले और उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में वहाँ पर इस तरह का उपद्रव हो और फिर वो लोग जुलूस निकालें, फिर उसके बाद में झंडे लेके सरकार के ऑफिस के वहाँ आ जाएं, पत्थरबाजी शुरू हो। एक और बात बताता हूँ इसके बारे में। भोपाल में एक महाशय थे, उनका बंगला था मेन रोड पे, और वो बंगले में वो रहते बहुत कम थे, वो कहीं दूसरी जगह चले गए थे, तो वहाँ बंगला उनका बंद ही पड़ा हुआ था। तो वहाँ जो बाज़ार लगता था, उस बाज़ार के अंदर में एक मटके वाली आया करती थी। वो मटके वाली ने अपने मटके पहले बाहर रोड के फुटपाथ पे रख के बेचती थी, फिर रोज़ शाम को ठेले पे रख के अपने घर ले जाती थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि ये मकान तो बंद ही पड़ा है, उसने उसका गेट खोला और अपने मटके अंदर रख दिए। धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई, वो वहाँ मटके अपने रख जाती रात को और सवेरे फिर आके वहाँ से निकाल के बाहर रख लेती। एक दिन वो मकान मालिक आ गया, तो मकान मालिक ने आके पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पर आपने मटके रखने शुरू कर दिए हैं। तो बोली मैं तो बहुत दिनों से रख रही हूँ। तो बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, आप यहाँ से मटके हटाइए। वो बोली नहीं मैं नहीं हटाऊँगी। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अदर बैकवर्ड क्लासों में आती है, वो जो मटके वाली है। और वो महाशय जो मकान मालिक थे वो सोच रहे थे कि अगर मैं अब सरकार के पास जाऊंगा तो कोई एक आध विधायक, कोई एक आध इसका म्यूनसिपैलिटी का पार्षद आके इसके बगल में खड़ा हो जाएगा और बोलेगा नहीं ये खाली नहीं करेगी ये जगह। तो वो बेचारे मकान मालिक ने उसको किसी तरह से पैसे दे दिला के वो जगह अपनी छुड़वाई। तो क्या आप ये समझते हैं सौरभ शर्मा जी के इस तरह ये ज़मीन हथिया ली जाए और उसके बाद में लोग बाग सरकारी तंत्र के पास जाते रहें और सरकारी तंत्र फिर कई साल लगा दे? आपको शायद मालूम नहीं है, चंडीगढ़ से लुधियाने के लिए जब रेल लाइन बन रही थी तो उस रेल लाइन के रूट के ऊपर में भी कोई एक मज़ार बन गई थी और वो मज़ार की वजह से वो प्रोजेक्ट कई सालों तक रुका रहा। ये चीज़ें को जड़ से ही मतलब जब शुरू हो तभी निकाल देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, इसके बजाय इसके कि कई सालों तक फिर बाद में वो प्रोजेक्ट लटके रहें और लोगों को असुविधा होती रहे। भाइयों आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में लिखना। धन्यवाद।